हेलो दोस्तों, तो हम बनाने वाले हैं क्लॉक की लेज़र कटिंग डिज़ाइन फाइल। तो आपने पुरानी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, तो हमने कुछ अलग अलग क्लॉक के डिज़ाइंस बनाए थे। तो ये उसमें से यूनिक रहने वाली है और थोड़ी सी टफ रहने वाली है। तो इस क्लॉक का हम बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेज पे हम सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे कुछ इस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। फुल वीडियो देखना बिना किसी स्किप करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने सर्कल बना लेना है। तो उसके बाद हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके कुछ लाइन खींचेंगे और इसको राइट करके हम डबल क्लिक कर देंगे, और जिससे कि हम Ctrl+D से डुप्लीकेट करके हमने 3 लाइन बना ली। ग्रुप करके पेज के सेंटर में ले आएंगे, और पेज के सेंटर में लाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है, देख सकते हो आप। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमने बनाना है, जो ब्लैक के अंदर फिल करे हुए देख रहे हो आप। तो हम उसके लिए कैसे बनाएंगे, तो हम फ्री हैंड का टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन खींचेंगे और ऊपर से हम नीचे भी लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट फिल का मैंने कई बार पुरानी वीडियोस में भी बताया है, आप देख सकते हो वीडियो के एंड में। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेके आएंगे, उसको हम कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। लेकिन आपको डुप्लीकेट करना है तो हम इसको राइट क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से रोटेट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कट करना है, इसको हमने क्या करना है, Ctrl+X दबा के कट कर लेना है, ताकि हम इसको डिलीट कर सकें जो पुरानी वेस्टेज है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देख सकते हो फ्री हैंड टूल का वापस से इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे। क्यों खींची मैंने, आपको इस तरीके से बनाना है। ये जो लाइन देख रहे हो कुछ इस तरीके से बनाना है। जो हमने सर्कल लिया था, अब क्या करेंगे, सर्कल को हम शेप टूल का इस्तेमाल करके आर्क बनाएंगे। आर्क हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हम पूरा रोटेट कर देंगे, पूरा इस नोट तक ले जाएंगे और इस नोट तक जॉइंट कर देंगे। सेम हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसको सेंटर में लेके आएंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे, और शेप टूल से हम इसको भी नोट के साथ जॉइंट कर देंगे। इस नोट को भी हम इस नोट तक जॉइंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप टूल का हम दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+X दबा के कट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटलाइन निकालेंगे इनकी सभी की। उसके बाद आपने क्या करना है, शेप टूल से हम बीच वाले डंडे को हम इसको बढ़ाएंगे। तो ये हमारा ग्रुप है, तो हम इसको पहले अनग्रुप करेंगे। उसके बाद हम शेप टूल पे जाके इसको बीच वाले को स्ट्रेच कर देंगे, लंबा कर देंगे, थोड़ा सा नीचे से ड्रैग करके खींच देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा सभी सिलेक्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट में कंबाइन करना है, फिर ऑब्जेक्ट में जाना है और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो हमने जो कट किया था वो पेस्ट कर लेना है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको पीछे वाले को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के वेल्ड कर देंगे, जिसकी आउटलाइन आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आ गए। अब देख सकते हो कॉर्नर्स हमारे थोड़े से राउंड नहीं आए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा शेप टूल से हम सही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, शेप टूल से हम इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से हम ले आए, और इसको हम ऐसे कुछ डिलीट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ख़राब आ जाएगा। लेकिन हम इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे वापस से। अगर हम इसको अब डिलीट करेंगे तो हमारा बराबर आ गया। सेम हम ऐसे सभी जो कॉर्नर्स हैं उसको हम सही कर लेंगे। देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से कर लेना है और इस तरीके से सेट करके रख लेना है। अब इस वाले का भी कर लेते हैं फटाफट से। तो उसके बाद हमने ये जो सारा कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है हम सर्कल बनाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले ऊपर वाले सर्कल बनाएंगे। ये जो सर्कल देख रहे हो ये बनाएंगे। तो हम सर्कल छोटा लेंगे और पेज के सेंटर में करेंगे। अब इसको स्ट्रेच करके बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा वो बड़ा करके इसको हम आउटलाइन विड्थ निकाल देंगे। 5 mm दे देंगे इसकी भी। तो हमने पहले कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है, इसको क्लिक करके वेल्ड कर देना है। अब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारा 75% कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा इसको हमने पेज के सेंटर में करके हमने 80% हमने क्लॉक कंप्लीट कर दिया अपने। और उसके बाद हम लास्ट में जो छोटा सा सर्कल जो हमने बनाया है वो कुछ इसके लिए बनाया है। तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा जूम इन करके मिड पॉइंट पे रख के इसको वेल्ड कर देंगे।
कुछ इस तरीके से। हमारा 85% क्लॉक कंप्लीट हो चुकी है। अब देख सकते हो ये जो हमारी हो चुका है। अब हमारा जो रह गया है वो इस तरीके से हम रेक्टेंगल का लास्ट प्रोसेस रह गया हमारा, कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। और शेप टूल से हम इसको राउंड कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट कर देंगे राइट क्लिक करके, ग्रुप करके, और पेज के सेंटर पे ले आएंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे। ये जो हमने राइट लेफ्ट में लेके एंगल ऑफ रोटेशन दे देना है 30 डिग्री का। उसके बाद हम सभी को सिलेक्ट करके अनग्रुप करके कंबाइन कर देंगे। ये 95% हमारा क्लॉक कंप्लीट हो गया है। सर्कल बनाते ही हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे और कंबाइन कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो एक हमने फाइल बना दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।